अश्शम्स वल क़मर बिहुस्बान वन्नज्मु वश्शजरु यस्जुदान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। यहाँ पे जी सबसे पहले आपके साथ मैं रेसिपी शेयर करती हूँ कैरेट केक की, और बहुत ही स्पेशल केक है। ट्राई कीजिएगा, आप लोग हमेशा मुझे दुआ देंगे। यहाँ पे सबसे पहले मैंने लिए आमंड, और इनको मैंने मोटे मोटे चंक्स में जो है ना दरदरा सा कूट लेना है, बिल्कुल बारीक, इसका फ़ाइन पाउडर वगैरह नहीं बनाना। उसके साथ मैंने देखें जी गाजर, उसको भी ग्रेट करके रखा हुआ था, और उसके साथ पाइनएप्पल, उनको भी मैंने बारीक बारीक चंक्स में कट करके रखा हुआ था। यहाँ पे मैदा लेंगे जी 2 कप, और मेजरिंग कप के मैं यूज़ कर रही हूँ। मेजरिंग कप से जो है 2 कप मैदा लेंगे, इसको अच्छे से छान लेंगे। नॉर्मली यहाँ पे मैदा तो साफ़ ही होता है, लेकिन अगर छान के बनाते हैं तो बिल्कुल लम्प्स फ्री किस्म का हमारा केक बनता है। 2 कप मैदा लेंगे, और उसके अंदर क्या जाएगा, बेकिंग पाउडर, ये जाएगा 2 टीस्पून। ये टेबल स्पून नहीं है, टीस्पून है। टी टाइम हो, आपके घर गेस्ट आ रहे हों, तो फटाफट से ये केक बनाएं। आपके गेस्ट को भी पसंद आएगा, आपके बच्चों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। उसके बाद इसमें जाएगा जी बेकिंग सोडा, वो भी इसमें जाएगा हाफ जो है वो टीस्पून। और बेकिंग सोडा डालने के बाद पिंच ऑफ साल्ट मैंने डाला है, बिल्कुल थोड़ा सा। उसके बाद जी इसमें जाएगा सिनामन पाउडर, वो मैंने इसमें डाला था हाफ़ टीस्पून। इससे भी बहुत ही मज़े का टेस्ट जो है ना वो केक में आएगा। बस जितने भी ये ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है, और उसके बाद वेट इंग्रेडिएंट्स जो है उनको भी मैं इसी बाउल के अंदर स्पेस बना के इसी में ऐड करूँगी। उसमें जाएंगे जी 2 अंडे, और जब भी अंडे यूज़ करें साइड पर जो है ना इनको आप कट करके देख लें, ताकि खुदा ना खास्ता ख़राब हो तो आपका सारा मिक्सर ख़राब ना जाए। तो मैंने इनको साइड पर जो है ना वो दोनों अंडों को कट करके इनको फेंट के फिर यूज़ करूँगी। सारा कुछ जो है ये मैंने रूम टेम्परेचर पे लिया है, और बटर को भी निकाल के मैंने बाहर रख दिया था। 2 जाएंगे जी इसमें अंडे। जितने भी स्पंज केक मैंने बनाए हैं ना, सबसे ज़्यादा जो बेस्ट मेरा केक है वो ये वाला है। उसके बाद इसमें जाएगा जी बटर, और बटर आपने इसमें डालना है मेल्टेड। अगर आपके पास बटर ना हो तो आप इसमें ऑयल भी डाल सकते हैं। 2 कप मैदा था तो उसमें 1 कप जो है ना मैंने इसमें डाली है चीनी। वाइट चीनी हो, ब्राउन शुगर हो, जोन सी भी हो आप इसमें यूज़ कर लें। वो डाल के तो जितने भी ये वेट इंग्रेडिएंट्स हैं इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी, और ताकि चीनी भी अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए। और देखिए स्पैचुला की मदद से इसको मैं हल्के हल्के हाथों से मिक्स कर लूँगी। दूध इसके बाद इसमें जाएगा 1 कप भर के मैंने दूध इसमें डाला है। पहले मैंने हाफ़ कप डाला था, लेकिन ये थोड़ा था, उसके बाद मैंने हाफ़ कप और डाल दिया था। तो टोटल इसमें 1 कप जो है वो दूध का जाएगा, रूम टेम्परेचर दूध। और बस उसके बाद ये देखें जो लेफ़्ट ओवर दूध था वो भी मैंने इसमें डाल दिया था। मैंने वो जो सादा सा हैंड बीटर है उसकी मदद से इसको विस्क कर लिया था सारा अच्छी तरह से। इलेक्ट्रिक बीटर इसमें यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम इसको बहुत ज़्यादा ओवर बीट जो है वो नहीं करना। और ओवन को मैंने रख दिया था पहले से प्री हीट होने के लिए 180 डिग्री पे। और मैंने जो बादाम क्रश करके रखे हुए थे वो थोड़े से मैं इसके अंदर डाल दूँगी। उसके बाद इसमें जाएगी गाजर, ये तकरीबन 1.5 कप गाजर है ग्रेट की हुई, 4 से 5 गाजरें थी मीडियम साइज़ की। उसके बाद ये जो पाइनएप्पल है उसका जूस भी सारा इसके अंदर ही मैं ऐड कर दूँगी, और बिल्कुल बारीक बारीक चंक्स में इसको अपने काट लेना है। बस ये टोटल ये इंग्रेडिएंट्स हैं, बस इसको हम लोग अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और तकरीबन इसको 35 से 40 मिनट के लिए आपने 180 डिग्री पे अपर लोअर रॉड जो है वो ऑन करके इसको बेक करना है। मोल्ड ले लिया है, कोई भी आप मोल्ड जो है यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसको अच्छे से जो है वो बटर लगा लिया था। जब हम बटर लगा लेते हैं ना उसके बाद बड़ी आसानी से हमारा केक जो है वो बाहर आ जाता है। मैंने देखा कि बटर पेपर जो है वो पड़ा हुआ था, तो मैंने सोचा चलो बटर पेपर जो है उसको भी यूज़ कर लेते हैं। सो इसको हल्का सा बटर लगाने के बाद फिर मैंने बटर पेपर भी यूज़ कर लिया था। केक अगर आप लोग ट्राई करें ना तो मेरे साथ फीडबैक ज़रूर इसका शेयर किया करें। कोई भी रेसिपी अगर आप मेरे साथ मेरी शेयर करते हैं, ट्राई करते हैं, तो ज़रूर इसका फीडबैक शेयर किया करें, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद देखें जी मैंने इसको डाला मोल्ड में, और मैंने जब सारा डाल दिया तो मुझे लगा ये तो काफ़ी ज़्यादा है। फिर मैंने सोचा कि चलो 3-4 जो है इसे मफ़िन बना लेते हैं, क्योंकि इसे जब पकना है थोड़ा सा इसकी राइस होकर ऊपर आना है, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा बाहर निकाल लेते हैं। उसके बाद जो लेफ़्ट ओवर आमंड है उनको हम ऊपर डाल देंगे, और बाद में फिर ये जो आमंड है ना उनका क्या टेक्सचर, क्या मैं कहती हूँ उनका टेस्ट आता है कमाल का।
जो छोटे वाले साइज़ के मफ़िन हैं वो तो तकरीबन 15 मिनट के अंदर अंदर ही बेक हो जाते हैं, क्योंकि छोटे साइज़ के होते हैं। तो इनको मैंने जैसे ही देखा कि ये बेक हो गए हैं तो बस इनको मैंने निकाला, और बच्चे तो बड़ी बेताबी से इंतज़ार कर रहे थे। इतनी प्यारी खुशबू आ रही थी ना इसकी, बहुत ही मज़े की, क्योंकि इसमें जो हम सिनेमन पाउडर डालते हैं उसके बाद जो पाइनएप्पल है ना उनकी बहुत अच्छी खुशबू आती है। सो सबसे पहले जो है ये मेरी बेटी ने टेस्ट किया, उसको भी बहुत ज़्यादा पसंद आया। फिर मैंने फ़ाइक रमीज़ को भी टेस्ट करवाया, हुरैन को भी टेस्ट करवाया, और बस उसके बाद देखें जी तकरीबन 40 मिनट्स के बाद मैंने चेक किया, और स्टिक डाल के मैंने चेक किया था तो बिल्कुल वो दरमियान में 2-3 दफ़ा आपने इसको चेक ज़रूर करना है। मैंने भी 2 दफ़ा चेक किया था। उसके बाद तकरीबन 40 मिनट्स के बाद हमारी ये ब्रेड जो है ये बेक हो चुकी थी, और मैंने तो थोड़ा गरम गरम ही काट लिया था आप लोगों को दिखाने के लिए, लेकिन आप लोगों ने ये वाली गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है, वरना अगर हम गरम गरम काटने की कोशिश करेंगे तो ये टूट भी जाएगा और अच्छे से कटेगा भी नहीं। आपने इसको बिल्कुल ठंडा होके जब बिल्कुल ये रूम टेम्परेचर पे आ जाए उसके बाद आपने इसको स्लाइसिस में कट करना है, और फिर आप लोगों ने गर्मा गर्म चाय बना के इसको एंजॉय करना है। खैर ये देखें जी मैंने इसको कट करके भी दिखाया है, क्या अंदर से मैं कहती हूँ मॉइस्ट, क्या सॉफ्ट, क्या जूसी, ज़बरदस्त किस्म का बना था। और ये जो इसमें पाइनएप्पल के क्रंच हल्के हल्के से आती है ना, और क्रस्ट हुए हुए मैं कहती हूँ जो बादाम है, बस सारों ने ट्राई ज़रूर करना है और फिर आप लोग मुझे दुआ देंगे। मैंने भी देखें जी बनाने के बाद बस गरम गरम जो है इसको कट किया और फिर मैंने इसको एंजॉय किया। फिर ये था जी नेक्स्ट डे हम लोग कहाँ जा रहे थे, हम लोग जा रहे थे जी पेरिस के। बहुत सुबह सुबह का टाइम है, देखिए अभी लाइट्स आना यहाँ की, फजर की नमाज़ पढ़ी और हम लोग निकल गए, क्योंकि हम लोग जा रहे थे पेरिस, और पेरिस लग रहा था ब्रोका। आप लोगों को पता ही होगा जो लोग यहाँ पे रहते हैं, ब्रोका जो है वो उर्फ़ आम में यही समझ लें जैसे लंडा बाज़ार होता है पाकिस्तान में, सेकेंड हैंड चीज़ें। लेकिन अगर हमें अच्छी चीज़ें चाहिए होती हैं ना ब्रोका से, तो बहुत सुबह सुबह जाना पड़ता है। तकरीबन 2-3 महीने से हमारे आसपास किसी टाउन में नहीं लगा था, तो ये नताशा ने चेक किया कि स्टार ब्रोका था, पेरिस में लग रहा था। तो बच्चों की मुझे कुछ चीज़ें भी चाहिए थी, तो मैंने सोचा सुबह सुबह चलते हैं। फ़ाइक को साथ लिया, फ़ाइक को चाहिए थे जॉगर शूज़, और यकीन करें कभी कभी मैं कहती हूँ हम लोग दिल में कुछ चीज़ें दुआ करके जाते हैं ना कि हमें ये चाहिए, वो चीज़ें मिल भी जाती हैं। और आज मैं आप लोगों के साथ कुछ दिल की बातें भी शेयर करूंगी जो मेरी बहुत पर्सनल सी हैं। कभी कभी आप लोग सोचते हैं ना कि घरों को अरेंज करना, थोड़े से बजट में रह के हर चीज़ मैनेज करना क्या आसान है? आसान नहीं है, बहुत कुछ सोचना पड़ता है, बहुत कुछ मैनेज करना पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने अपने बेटे के शूज़ लेने थे और इसको जॉगर शूज़ चाहिए थे जो स्पोर्ट्स में यहाँ पे बच्चे दूसरे शूज़ नहीं पहन सकते। और इसके पास जो पहले वाले शूज़ थे लास्ट ईयर इसने तकरीबन 1.5 साल पहने हैं, बिल्कुल टूट चुके थे। मैंने कुछ दिन पहले मैं मार्केट गई और मार्केट में मैंने देखा तो 100 यूरो से कम कोई भी शूज़ नहीं थे। कोई भी नाइक, एडिडास या कोई भी जो अच्छे वाले शूज़ हैं ना वो 100 एंड 10-20 इससे कम के नहीं थे। और फिर मैंने नहीं लिए, मैंने सोचा कि चलो कभी ब्रोका अगर आसपास लगा तो वहाँ से चेक करूँगी, और अगर ब्रोका से ना मिला तो फिर देखेंगे। और इसके अलावा भी कुछ 2-4 चीज़ें मुझे जो है वो चाहिए थी, इसीलिए हम लोग जा रहे थे ब्रोका। और ब्रोका से सम टाइम बहुत क्वालिटी वाली चीज़ें बहुत कम प्राइस में जो है मिल जाती हैं, और कुछ चीज़ें तो ऐसी होती हैं जो बहुत ही कम यूज़ हुई होती हैं, जिसमें घर के बर्तनों से लेके मैं कहती हूँ बच्चों के जूते, बच्चों के कपड़े, बच्चों के टॉयज़। इसी तरह कुछ दिन पहले लास्ट वीक में मैं हुरैन के साथ कैरेफोर गई और इसने मुझे कहा ममा मुझे ये टॉय चाहिए, ये वाला टॉय चाहिए। ऑब्वियसली बच्चियाँ हैं, छोटे बच्चे, तो वो कहते हैं। मैंने इस दिन इसको वहाँ से कोई टॉय नहीं लेके दिया, इसको मैंने जस्ट एक चिप्स का पैकेट ले दिया था खाने के लिए, और मैंने इसे प्रॉमिस किया था कि मामा आपके लिए ज़रूर लेके आई थी। आज यहाँ ब्रोका से फिर मैंने हुरैन के लिए एक वो टेलीफोन वो भी लिया, और इसने कहा था मुझे टेलीफोन चाहिए और साथ ही साथ मुझे जो है एक भालू भी चाहिए, तो उसके लिए मैंने यहाँ से ये लिया। बड़ी दफ़ा ऐसे होता है, मैंने कई दफ़ा अपने घर की कुछ चीज़ें यहाँ से ली हैं, घर के कर्टन्स यहाँ से लिए हैं, कुछ बर्तन यहाँ से लिए हैं। इवन मेरे पास पहले एक आटा गूंदने वाली मशीन थी जो मैंने ब्रोका से ली थी 20 यूरो की, और 3-4 साल तक वो चलती रही। मैं कहती हूँ कसम से कुछ टाइम पहले 3-4 महीने पहले वो ख़राब हो गई है। तब से मुझे कभी कभी अब इतना मसला लगता है ना, और मशीन में आटा डाल के समोसे की डो बनानी है, पिज़्ज़ा डो बनानी है, कुछ भी बनाना है, मुझे बहुत आसान लगा करता था। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे ब्रोका जनाब फिरते फिराते जो है ना मुझे फ़ाइक के शूज़ भी मिल गए बहुत अच्छी कंडीशन में और बहुत अच्छी प्राइस पे। ये जो शूज़ थे ना फ़ाइक के मुझे 25 यूरो के मिले।
ये सेम एजिक्स के शूज़ थे, सेम वो थे जो मैंने लास्ट टाइम ना मार्केट में फ़ाइक के साथ देखे थे और इसने यही पसंद किए थे। और मैं कहती हूँ वही कलर वही साइज़ हमें यहाँ से मिल गया और कंडीशन भी बड़ी अच्छी थी। इतना रश था यहाँ पे, मैं कहती हूँ ये देखें, ये जो यहाँ की पुलिस वगैरह थी वो यहाँ पे घोड़ों पे चक्कर लगा रही थी क्योंकि यहाँ पे बसेस वगैरह वो बंद थी। और ये वाला जो एरिया था ना, यहाँ पे आने के लिए हमने पहले 10-15 मिनट हम लोग पैदल चले, उसके बाद हम लोगों ने ट्राम ली, तो फिर हम लोग मेट्रो लेके यहाँ पहुँचे। अपने घर के बजट को जो है ना मैं कभी भी खराब होने नहीं देती। कभी भी ये नहीं हुआ कि मैं वो जो कहते हैं ना बारो ले लें किसी से, यूज़ कर लें बाद में दे दें, ऐसा तो कोई अल्हम्दुलिल्लाह से चक्कर ही नहीं है। जितने मेरे पास होते हैं ना अल्हम्दुलिल्लाह मैं उसी के अंदर रह के उसको अच्छे से मैनेज करने की कोशिश करती हूँ। अगर बच्चों के साथ कहीं आउटिंग पे जा रहे हैं तो 95% मेरी कोशिश ये होती है कि मैं घर से कुछ अच्छा बना के लेके जाऊँ। बाहर से जो हम फैमिली ने एक टाइम का खाना खाना होता है ना, पूरे हफ्ते की मेरी जो ग्रोसरी है समझे वो आ जाती है। आप किसी सस्ते से भी सस्ते रेस्टोरेंट में जाके बैठ जाएं, 10 से 15 यूरो में पर पर्सन जो है ना, इससे कम जो है आप नहीं खा सकते हैं। सो बहुत सारी चीज़ों को जो है ना मुझे इस तरह से मैनेज करना पड़ता है। अगर मैं कुछ मार्केट से ख़रीद रही होती हूँ तो जब डिस्काउंट लगता है, और डिस्काउंट भी तब जब बिल्कुल 70-80% डिस्काउंट लगता है ना, तब जाके हमेशा चीज़ें मैंने अच्छी ली हैं, थोड़ी ली हैं लेकिन क्वालिटी वाली ली हैं। मुझे नहीं पसंद कि घर में बहुत क्लटर हो, बहुत कपड़े हों बच्चों के पास लेकिन बुराई भी हो, जल्दी ख़राब होने वाले हो। नहीं, हमेशा मैं कहती हूँ ब्रांड की अच्छी मैंने चीज़ें ली हैं जो ख़राब होने वाली ना हो, लेकिन डिस्काउंट में, सेल प्राइसेस में और ढूंढ के लिए हैं। और छोटी छोटी चीज़ पे भी खुश होना सीखा है। इवन मैं कहती हूँ यहाँ से फ़ाइक के मुझे शूज़ मिल गए। मुझे नवीद ने कहा ना मेरे लिए थर्मस लेके आना। लास्ट टाइम जब वो हॉस्पिटल में एडमिट हुए, मेरे पास एक छोटा सा थर्मस है लेकिन वो यहाँ का है और उसमें बहुत जल्दी जो है ना चाय ठंडी हो जाती है, 2 घंटे भी नहीं निकालती। तो ये जो पाकिस्तानी हमारे थर्मस हैं, आपको पता ही है, उसमें तो 6-7 घंटे भी जो है ना वो चाय ठंडी नहीं होती है। तो यहाँ पर हम आए तो हमें एक चाइनीज़ औरत बैठी हुई थी और उसके पास थर्मस नज़र आया। उसने कहा कि मैं 10 यूरो का दूंगी और उसने बताया कि मुझे मेरी फ्रेंड ने गिफ्ट किया था लेकिन हम लोग इसको यूज़ नहीं करते, तो मैं इसको आज सेल कर रही हूँ। तो सम टाइम ब्रोकाम पे ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो बिल्कुल न्यू होती हैं, वो लोगों की ज़रूरत की नहीं होती हैं, तो लोग फिर यहाँ पे कम प्राइस में सेल कर देती हैं। तो फिर मेरे जैसे कुछ लोग जिनको चाहिए होती हैं वो जाके ले लेते हैं। सो अपने बजट को मैं कहती हूँ मद्देनज़र रख के जो है ना हमें चीज़ें ख़रीदनी चाहिए, अपना घर चलाना चाहिए। वो क्या कहते हैं ना, कम बजट में अगर हम लोग अपना घर चलाना सीख लेते हैं ना तो ज़िंदगी बहुत खुशहाल हो जाती है। जो तरह तरह की टेंशन्स है ना, बंदा उनसे बच जाता है। इवन अगर हम लोग घर में भी खा रहे होते हैं ना, तो घर में भी मेरे खाने पीने का एक शेड्यूल होता है। अगर मटन चिकन बन रहा है तो वो भी वीक में एक आध दफ़ा, और सब्ज़ी भी बन रही होती है, वहाँ पे दाल भी बन रही होती है। और जब मैं ये जहाँ पे डिफरेंट चीज़ें बना रही होती हूँ वहाँ पे भी बच्चों की पसंद के कभी पिज़्ज़े भी बन रहे होते हैं, शवारमे भी बन रहे होते हैं, तो घर में सब कुछ बनाती हूँ। मयाना रवि से चलना और कम बजट में अच्छे से मैनेज करना, ये मैंने अपनी माँ से सीखा है। बचपन से लेके आज तक हमारी माँ ने हमें अच्छा खिलाया, अच्छा पहनाया और हमें अच्छा पढ़ाया, लेकिन कम बजट में। ना तो बहुत फजूल खर्चियाँ की, ना बहुत कुछ इस तरह से। तो कुछ चीज़ें जो है ना मैं कहती हूँ हमें अपने पेरेंट्स से नेचुरली भी मिल जाती हैं, और कुछ चीज़ें हमें अपने वक्त को देख देख के जो है ना उनसे सीखना भी चाहिए। जब आपके पास बहुत पैसे हों तो आप अच्छा खर्च भी करें, अच्छा सब कुछ खाएं पिएं, लेकिन उसी के साथ साथ अगर आपके बजट आपका फ्रेंडली भी है तो आप उसमें भी रहना सीखें, तो ज़िंदगी आसान हो जाएगी। इवन कभी मैं नताशा के साथ में जब मार्केट जा रही होती हूँ ना, और मैं उसे कुछ कहूँ ना कि ये ले लो वो ले लो, तो वो भी इतना कम चीज़ें कुछ ले रही होती है, बड़ा देख के, बड़ा ढूंढ के, और बड़ा जिसकी प्राइस उसको रीज़नेबल लगे वो ले रही होती है। ये देखें जी हमने जो चीज़ें ली, और वो मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊँगी क्या क्या हमने उस दिन ख़रीदा। मुझे डेकोरेशन के 1-2 पीस चाहिए थे, वो भी मैंने लिए। बहुत ज़्यादा रश हो गया जब हम लोग निकल रहे थे ना, तकरीबन हम लोग 12-12:30 बजे घर वापस भी आ गए थे, क्योंकि बहुत अर्ली मॉर्निंग फजर की नमाज़ पढ़ के हम लोग गए थे। तो हम लोग टाइम से अल्हम्दुलिल्लाह जो हमें चाहिए था वो हमें मिल गया, और टाइम से फिर हम लोग वापस भी आ रहे थे।
ये तकरीबन हमें 1.5 घंटा लगा था जाने में, और वापसी पे जो है ना हमने फिर ये ट्रेन आर ली जो हमें बड़ी जल्दी इसने पहुंचा दिया। और जैसे ही हम लोग ऊपर आए हमने देखा कि ट्रेन का टाइम है आर का, सो हमने ये वाली ले ली। तो बस जल्दी से हम लोग पहुंचे जी घर, और घर आके यकीन करें फिर इतनी ज़्यादा थकावट थी, लेकिन आते साथ मैंने जल्दी से सब्ज़ी बनाई, खाना बनाया, फटाफट से मैंने रोटियाँ बनाई, खुद भी खाना खाया, बच्चों को भी खिलाया। और बस मैं कहती हूँ बच्चे भी जो है ना अपने पेरेंट्स के साथ जाते हैं तो बड़ा कुछ सीखते हैं। ये देखें जी फाइक के पुराने वाले शूज़, उस बेचारे की क्या हालत होगी, यहाँ पे खेल के स्पोर्ट्स कर के बिल्कुल वो टूट चुके थे। अब तो नवीद थोड़े पड़े हुए थे, फटाफट इसके शूज़ लेके आओ। और ये देखें जी जो शूज़ एजिक्स के मैं फाइक के लेके आई हूँ, बिल्कुल गुड कंडीशन थी इसकी। और जिस अफ्रीका की औरत ने हमें दिए ना, उसने कहा कि मेरे बच्चे ने ये बहुत कम पहने हैं और बिल्कुल अच्छी कंडीशन में थे। और बस फाइक को मैंने कहा कि बेटा उठाओ अपने पुराने शूज़, उठा के बस इनको पुबेल में डालो, और इनको मैं तो हल्का सा जो 1-2 डार्ट लगा हुआ था मैं इनको साफ़ करके देती हूँ। और आप इसको देखो, ये हमारा छोटा सा शॉपिंग हॉल। हम आपको दिखाते हैं जी हम ब्रोका से क्या लेके आए। ये देखें जी हमने लिया है फाइक की एक शर्ट। अच्छा ब्रोका से हम कोई फालतू चीज़ नहीं उठाते हैं, जो मार्क वगैरह का और हमें कुछ अच्छा मिला वही लेते हैं। हाँ, और एक निकर, और ऐसे पैसे सेविंग होते हैं और कम पैसे भी लगते हैं जी। ये देखें जी एक नाइक का लिया है अपर, ये है फाइक का, ये बहुत प्यारा। और ये एक शर्ट ली है नताशा ने अपनी, ये देखें ये वाली। और ये देखें रमीज़ का लिया है हमने एक अपर, ये देखें ये रमीज़ का अपर है, और ये भी एडिडास का है। और एक ये शर्ट ली है फाइक की। मजे की बात ये नए कपड़े सब बिल्कुल न्यू कपड़े से हैं फाइक की। और एक ये वाइट टी शर्ट ली है नताशा ने अपनी, ये सादी सी बस। ये है हमारे कपड़े, छोटे से कपड़े। ये देखें छोटा सा नन्हा सा घर है, घर नहीं है, घड़ा जिसका से पानी निकलता है, गड़ा है। हाँ, और नताशा ने कहा मुझे ये चाहिए, सो इसने एक ये लिया है जो डैडी की बात। प्यारा सा ये ट्यूबवेल देखें जी कितना प्यारा है। ये देखें जी एक मैं अपने लिए लेके आई थी वाज, बहुत ही प्यारा वाज है। और नवीद ने ना कहा था मुझे चाय वाला थर्मस मेरा ज़रूर देखना, तो ये एक मज़े की बात एक चाइनीज़ के पास हमें मिल गया, और ये बिल्कुल न्यू, बिल्कुल ये देखें पाकिस्तानी स्टाइल का। और उसने कहा मेरी फ्रेंड ने मुझे गिफ्ट दिया, और मैंने तो इसको साफ सुथरा, उसने कहा मैंने तो यूज़ ही नहीं किया, उसने कहा मेरे दोस्त ने मुझे गिफ्ट दिया है और मैंने जो है ना इसको यूज़ ही नहीं किया। और ये देखें 10 शाहरुख हमें ये मिला। उसके बाद ये देखें जी नताशा की जैकेट, लास्ट ईयर हम घूम के 150-200 से कम किसी भी अच्छी जैकेट नहीं थी। और ये देखें मज़े की बात ही, आप जिनको भी पता होगा ये किस ब्रांड की है ना, इसकी प्राइस का भी पता होगा, ये 150 यूरो की कम से कम जैकेट है। और लास्ट ईयर मैंने लास्ट ईयर नहीं 4 साल पहले मैंने रमीज़ की ये ली थी 50 यूरो की, वो 70% डिस्काउंट में। इसकी ये प्राइस गेस करेंगे। हाँ, तो फिर देखिए अगर मैं 70% डिस्काउंट में 50 यूरो की 4 साल पहले लिया तभी बताया फिर इसकी क्या प्राइस होगी। और ये जैकेट जिसकी थी जहाँ से हमने ली उस औरत ने कहा मेरी बेटी ने ली है लेकिन उसको साइज़ छोटा था, उसने एक दफ़ा भी नहीं पहनी। और ये देखें बिल्कुल न्यू, एक दफ़ा वाकई उसने नहीं पहनी। ये देखें जैकेट देखें एक दफ़ा भी नहीं पहनी। इवन इसकी पॉकेट के अंदर जो इसका बटन थे ना वो भी इसकी पॉकेट के अंदर ही थे। उसने कहा मेरी बेटी ने पहनी नहीं, ला के उसने हैंग करके रखी है, पता किधर गया, ला के उसने हैंग करके रखी है। ये देखें बैग, हाँ उसने कहा हैंग करके उसे रखी है, जब निकाल के पहनने लगी तो उसको छोटी थी, उसने पहनी ही नहीं है। उन्हें बताना कि ये जैकेट मैं कितने की लेके आई हूँ, आप प्राइस गेस करेंगे। हाँ कमेंट सेक्शन में बताएं, कमेंट सेक्शन में बताना जी नताशा की जैकेट की प्राइस। ये थी जी हमारी चीज़ें, और एक फाइक के शूज़ मैंने आप लोगों को सिर्फ दिखाए हैं। ये थी जी हमारी शॉपिंग। बताइएगा आप सबसे अच्छा क्या लगा, और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, फ़ी अमानिल्लाह। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। अल्लाह हाफिज़।